हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीलिट थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन के यानी समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों आज की क्लास 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होनी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पीछे क्लास देख ली होगी, अगर ना देखी हो तो देख लीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और आज की क्लास में भी आपको जो क्वेश्चन हैं उनके हल विस्तार रूप से और बिल्कुल सटीक, मतलब जो एक आधुनिक तरीका है उस प्रणाली को अपनाते हुए दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे। जो परिभाषा दी गई है उसको देखने के साथ साथ तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्श के दो विधियों के नाम बताइए। एक मिनट दोस्तों, परामर्श की दो विधियों के नाम बताना है। तो परामर्श मैंने बताया दोस्तों कि आमतौर पर जैसे उदाहरण हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर मरीज, तो भाई जैसे मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसके समाधान है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो जो डॉक्टर सलाह देता है, राय देता है, उसके बारे में सुझाव बताता है, तो यही है परामर्श। अब इसमें दो विधियां कौन सी? एक है निर्देशात्मक परामर्श, एक है अनिर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श का मतलब डायरेक्ट निर्देश दे दिया गया कि ये चीज़ जरूर है। अनिर्देशात्मक का मतलब समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी कि बिना निर्देश के कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा। भाई आपको बीमारी पता चल गई अपनी कि ये है, तो इसमें कोई निर्देश देने की ज़रूरत नहीं। भाई जुकाम हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो अब ये नहीं बताया कि आप ठंडा पानी भी ना पियो, मतलब ठंडा पानी पियो। तो जाहिर सी बात समझने की बात है कि भाई जुकाम सर्दी हुई है तो ठंडा पानी आपको नहीं पीना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? 2017 सेकंड शिफ्ट 2 बार आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों ऐसे आम भाषा में कि समावेशी शिक्षा का मतलब है, पहली बात तो दोस्तों ये जो आपका पेपर है, दूसरा ये पेपर ही समावेशी शिक्षा है, इसका नाम है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए, साधारण भाषा में, कि ऐसी कक्षा चलाना जिसमें बिना किसी दिव्यांगता, बिना किसी भेदभाव किए हुए सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, ये है दोस्तों समावेशी शिक्षा। अब इन्होंने क्या परिभाषा बताई है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके। मैंने बताया दोस्तों कि इसमें सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और उसको इग्नोर करते हुए आपको सभी को समान शिक्षा देना है, बस ये है समावेशी शिक्षा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता क्या है? जो मंदबुद्धि बच्चे हैं इनकी विशेषता क्या है? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होता है। जाहिर सी बात तो दोस्तों मंदबुद्धि बच्चों की बात की जा रही, तो इसमें सब कुछ कम ही होगा, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप निर्देशन का अर्थ भी देख लीजिए जो आपकी पुस्तक में परिभाषा दी गई है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, मतलब जो निर्देशक होता है, निर्देशक का मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हैं तो ये निर्देशक हो गए, तो ये समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करते, ये आदेश देते हैं, ये आदेश देते हैं। वरना ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है, मतलब आदेश दिया गया या उसके बताया गया कि ऐसा करो आप। निर्देशक कभी खुद समस्या का समाधान नहीं करेगा। तो मैंने बताया दोस्तों निर्देशन का मतलब कि इसमें निर्देश दिया जाता है, साफ तौर से ये बात है कि निर्देश दिया जाता है समस्या उत्पन्न होने पर, उस समस्या के निदान हेतु, उस समस्या के समाधान हेतु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है?
तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार की, एक वैयक्तिक और दूसरी सामूहिक। मैंने बताया दोस्तों कि वैयक्तिक का मतलब पर्सनली एक व्यक्ति, और सामूहिक का मतलब तो जानते हैं दोस्तों ग्रुप में कई सारे लोग। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। प्रशिक्षण मतलब जैसे दोस्तों इसकी इंग्लिश ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, और प्रशिक्षु कौन होता है, जो ट्रेनिंग में भाग लेते हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सकें। दूसरा पॉइंट मीन्स ट्रेनिंग क्यों दी जाती है भाई, उनके अंदर एक आदत विकसित की जा सके, उनकी रुचियों को जाना जा सके, शिक्षक जो हैं उनके ट्रेनर, और समस्याओं से परिचित हो सकें। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। अब निर्देशन एवं परामर्श दोनों का अर्थ उम्मीद करता हूँ आप सभी जान पाए होंगे अच्छे से, तो बार बार उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन है परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों, अभिवृत्ति का मतलब दोस्तों आदत होता है, में परिवर्तन लाने हेतु तो सहायता करना, ये भी एक परामर्श का उद्देश्य होता है शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों। वो तो मैं एग्जाम्पल डॉक्टर और मरीज का लेता हूँ केवल समझने के लिए। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर तो दोस्तों इसका पूरा नाम ही बताया गया है, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। मतलब विद्यालय में क्या हो रहा उसको जानने में या उसका मूल्यांकन करने में, और जो टीचर हैं उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। मतलब ये भी एक दोस्तों जांच समझ सकते हैं। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब पर्यवेक्षण मतलब जैसे जांच टाइप की होती है कि इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि कमी क्या है और उसमें सुधार की ज़रूरत क्या है। मीन इसका अर्थ जो है दोस्तों यही है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की दोस्तों। तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की है। किसने, H.E. आर्मस्ट्रांग। फिर दोस्तों आज क्लास का लास्ट स्लाइड है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि 50 से 60 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों इस बुद्धिलब्ध के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब बिल्कुल बुद्धि होती नहीं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो 50 से 60 बुद्धिलब्ध। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। वाणी बाधित का मतलब बोलने में जिनको समस्या हो, श्रवण बाधित का मतलब जिनको सुनने में दिक्कत हो, दृष्टि बाधित जिनको देखने में दिक्कत हो। तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग, वाक दिव्यांग कहा जाता है। मैंने बताया दोस्तों RPWD एक्ट 2016 के तहत विकलांग वर्ड को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और आप लोग ऐसे आमतौर पर भी देखते होंगे बस ट्रेन पे अब दिव्यांग लिखा रहता है, दिव्यांग, पहले विकलांग ही लिखा रहता था। तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं दोस्तों। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। श्रवण विकलांगता, श्रवण दिव्यांगता का मतलब सुनने से संबंधित समस्या। तो ये दोस्तों 4 प्रकार की होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में हम सभी मिलते हैं।